A very good morning to you boys. Welcome to the online classes. Today we are going to do our second chapter in Hindi. हमारे दूसरे पार्ट का दूसरे चैप्टर का नाम है चिड़िया की चार बातें। यह एक कहानी है। इस कहानी में हमें पता चलेगा चिड़िया के माध्यम से संकट के समय बुद्धि के प्रयोग को समझाया गया है। मतलब इस पाठ में एक चिड़िया मुसीबत में पड़ गई थी तो उसने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया, इस कहानी में हम समझेंगे। तो आइए हम पाठ शुरू करें। चिड़िया की चार बातें। राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, मगर अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। उनका एक बहुत ही विशाल महल था, मतलब बहुत ही बड़ा महल था और बहुत ही सुंदर वाटिका थी। वाटिका का मतलब होता है बागीचा, गार्डन। हम सबके घर में है ना, तो वैसे ही उनके भी महल में बहुत ही सुंदर वाटिका थी। तो उसमें अंगूरों की बेल लगी हुई थी। तो वहाँ रोज एक चिड़िया सुबह आती और सारे मीठे मीठे अंगूरों को चुनकर खा जाती थी, मगर जो अंगूर उसे अधपके, मतलब जो पूरे पके नहीं होते थे और खट्टे होते थे, तो वो उन्हें नीचे गिरा देती थी। तो उस गार्डन का, उस वाटिका का जो माली था, जो उस पूरे वाटिका को बहुत संभाल के सहेज के रखता था, तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। उसको बहुत गुस्सा आता था। तो वो चाहता था कि वो चिड़िया को पकड़ ले, लेकिन कभी चिड़िया उसके हाथ ही नहीं आती। अब वो बहुत हताश हो गया। हताश मतलब बहुत ही उदास हो गया, निराश हो गया कि वो चिड़िया को पकड़ ही नहीं पा रहा है और चिड़िया रोज़ सुबह आती है और मीठे अंगूर खा के चली जाती है। तो इसने ये बात अपने राजा को बताई। जब राजा प्रताप सिंह ने ये बात सुनी तो उनको बहुत अजीब लगा, बहुत ही आश्चर्य हुआ, ये कैसी चिड़िया है। तो उन्होंने सोचा, ठीक है, इस चिड़िया को आने दो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। एक दिन वे वाटिका में छिप कर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। अब क्या हुआ, जब राजा ने ये सारी बातें सुनी कि चिड़िया रोज आती है और मीठे अंगूर खा जाती है और बाकी अधपके और खट्टे अंगूरों को गिरा देती है, तो उन्होंने सोचा, ठीक है, आने दो इस चिड़िया को, मैं सबक सिखाता हूँ। तो वो एक दिन अपने बागीचे में, मतलब अपने वाटिका में छिपकर बैठ गए और उस चिड़िया का इंतज़ार करने लगे। तो जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने उसे बहुत पीछे से जाके चुपके से बड़ी फुर्ती से, बड़ी मजबूती से उसको पकड़ लिया। राजा उस चिड़िया को मारने ही वाला था तो चिड़िया ने उनके सामने हाथ जोड़ा और बोला, हे राजन, मुझे मत मारो। चिड़िया, राजन मतलब क्या होता है, राजा। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैं आपको चार ज्ञान की बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। तो जब राजा ने ये बात सुनी तो बड़े ईगर हो गए, बहुत ही उत्सुक हो गए जानने के लिए कि कौन सी चार बातें हैं और ज्ञान की बातें हैं जो चिड़िया मुझे बताना चाहती है। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमयी है, मुझे ज़रा ढीला छोड़ दे क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी।
जब राजा ने उससे पूछा कैसे जल्दी बताओ 4 बातें कौन सी हैं, सबसे पहली वाली बात क्या है, तो चिड़िया ने बोला आपके सामने या आपके हाथ कोई भी शत्रु आए, चाहे कोई भी दुश्मन आपके हाथ आ जाए तो कभी उसे छोड़ो मत। तो राजा ने कहा ठीक है, अब दूसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। अगर कोई आपको ऐसी बात बताए जो आपको पता है कि वो संभव मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो उस बात पर भूलकर भी विश्वास मत करना। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करना। चिड़िया ने बोला जो बात बीत जाती है उन बातों पे कभी भी पश्चाताप मत करिए, कभी भी उदास मत होइए, क्योंकि जो बात बीत गई है वो लौट कर तो आएगी नहीं, तो उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। तो राजा ने कहा अच्छा ये तो 3 बातें हो गई, अब चौथी और आखिरी बात बताओ और जल्दी बताओ। तो इस पर चिड़िया क्या बोलती है उन्हें कि जो चौथी बात है ना वो बहुत रहस्यमयी है। रहस्यमय का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेट बात है ये। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसी कौन सी बात है। तो चिड़िया बोलती है पहले आप ज़रा मुझे ढीला छोड़ दें, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, और जब मुझे थोड़ी सांस आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो राजा ने थोड़ा उसे ढीला छोड़ दिया। तब क्या होता है, चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली मेरे पेट में 2 हीरे हैं। जैसे ही राजा ने चिड़िया की बात सुनी कि उसने बोला कि आप मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, तो राजा ने, क्योंकि उसको चौथी बात जाननी थी कि कौन सी है ऐसी ज्ञान की बात जो ये मुझे बताने वाली है, तो उसने चिड़िया की बात मान ली और उसने उसको ढीला छोड़ दिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को ढीला छोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़कर एक डाल पर जाके बैठी और वहां से बोली कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए। राजा की हालत देख चिड़िया बोली हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। जब चिड़िया ने राजा को ये बताया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, तो राजा को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसको लगा ओ गॉड मैंने क्या कर दिया, इस चिड़िया के पेट में 2 हीरे थे और ये मेरे हाथ से चली गई, अब मुझे हीरे कैसे मिलेंगे। तो चिड़िया ने उनकी ये हालत देखी और बोला हे राजन, उसने कहा राजन सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ उसको, अगर कोई अच्छी बातें या कोई ज्ञान की बातें अगर आप सुनते हो और पढ़ते हो, तो जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं करोगे, मतलब उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपके पढ़ने का और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। चिड़िया ने पहली बात क्या कही थी, आए हुए शत्रु को कभी भी छोड़ना मत। तो चिड़िया तो यहाँ पर राजा की शत्रु थी, फिर भी राजा ने उसको छोड़ दिया। उसकी बात जैसी उसने बोला कि मुझे ढीला छोड़ दीजिए, तो इस लालच में कि कोई वो बहुत अच्छी बात बताने वाली है, उसने चिड़िया को छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। जब चिड़िया ने राजा को बताया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, तो राजा को भरोसा हो गया। हालांकि ये असंभव बात है, किसी के पेट में 2 हीरे कैसे हो सकते हैं, लेकिन राजा ने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। तो चिड़िया ने बोला जैसे आपको पता चला कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं और वो आपके हाथ नहीं आ पाए, तो आप उसके लिए पछताने लगे। और मैंने आपको बोला था बीती बातों पे पछताना मत, लेकिन आपको ये लगा कि मैंने चिड़िया को छोड़ दिया, चिड़िया के पेट में 2 हीरे थे, मेरे हाथ से वो हीरे भी चले गए, आप पछताने लगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही असंभव है, किसी के पेट में 2 हीरे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो भी बातें बताई आपने उस पर अमल नहीं किया, आपने सिर्फ उसको सुना। तो इसका मतलब है कि उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उनका कोई मूल नहीं। आप जो भी अच्छी बातें या ज्ञान की बातें सुनते हो या पढ़ते हो, अगर उसको आप अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उन चीज़ों का, उन बातों का कोई भी मतलब
नहीं होता है। जब हम मॉरल साइंस क्लासेस में पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से छोटों को प्यार करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब बातें अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो आप जो भी अच्छी बातें सुनते हो, ज्ञान की बातें, उसको अपने जीवन में अमल करो, तभी उनका कोई मतलब होगा। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, इसका जो जीवन मूल्य है बच्चों, वो क्या है? उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। हम जो भी अच्छी बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें हमेशा अपने जीवन में हमें लागू करना चाहिए। तो ये थी कहानी चिड़िया की 4 बातें। अब इस चैप्टर में, इस पाठ में आपने देखा होगा मैंने कुछ वर्ड्स रेड पेन से अंडरलाइन किए हैं बच्चों। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। विशाल, वाटिका, चिड़िया, अंगूर, ज्ञान, जल्दी, असंभव, राजा, भूलकर, विश्वास, अमल, शत्रु, काल्पनिक, पछताने और मोल। ये आपके 15 हार्ड वर्ड से कठिन शब्द हैं इस पाठ के, जो आपको लिखने हैं और याद करने हैं। आपको एक शब्द 3 बार लिखना है। यू हैव टू राइट each word, each hard word 3 times. Now boys, I am going to discuss the back exercises of the lesson. ये मैं डिस्कस करूँगी और ये आपको खुद अपने आप अपनी कॉपी में करना है। तो जो मैं टिक करूँ वही वाला आपको कॉपी में करना है और बाकी सारे आपको अपने बुक में ही करने हैं। तो पहला है हार्ड वर्ड्स के बाद है शब्द अर्थ। वाटिका का अर्थ होता है बगीचा, बेल का अर्थ होता है लता, हताश का अर्थ होता है निराश, सबक का अर्थ होता है पाठ, पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा, अमल का अर्थ होता है पालन करना, शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन और काल्पनिक का अर्थ होता है मनगढ़ंत। ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। ये कुछ और हार्ड वर्ड्स हैं, ये आपको लिखने नहीं है कॉपी में, आप इसे याद कर सकते हो। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। ये प्रश्न उत्तर हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको ये अपने आप अपनी कॉपी और बुक दोनों में करना है। पहला क्या है? राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था प्रताप सिंह। अब दूसरा, चिड़िया क्या करती थी? चिड़िया रोज बागीचे में आकर मीठे अंगूर खाती और अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने कौन सी दूसरी बात बताई? चिड़िया ने दूसरी यह बात बताई कि हमें कभी भी असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी? तो असंभव बात क्या बताई थी चिड़िया ने? चिड़िया ने असंभव बात यह कही थी कि उसके पेट में 2 हीरे हैं। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। फर्स्ट वी हैव डन द चैप्टर रीडिंग and I have done the explanation as well. Now for homework, what you have to do? Hard words, word meaning and the question answer which I have discussed just now. The rest of the exercises we will going to see in the next video. And there also we are going to discuss it. So till then you have to do this much work which I have given. Boys, please go through the chapter and the hard words, word meaning and question answer, and also practice it at home. Thank you boys and be safe.